हेलो स्टूडेंट, हम आपको साइंस का 4th चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें आपके क्या चल रहा था, आपके डिग्रीज चल रही थी, ठीक है। मीजर स्केल्स चल रहे थे। उसमें आपके सेंटीग्रेड के बारे में, केल्विन के बारे में और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये स्केल के बारे में है, इसको कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। यहाँ दिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्केल्स, यानी कि स्केल्स का इंटर कन्वर्जन, यानी कि सेंटीग्रेड से केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या केल्विन में कन्वर्ट करना। तो ये क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। देखिए यहाँ पर दिया है द फॉलोइंग फॉर्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेम्परेचर स्केल्स सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। यहाँ पे नीचे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर रिलेशन दिखाइए। इनमें सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, इन सब में तीनों जो स्केल्स हैं इसमें क्या दिखाया है, रिलेशन दिखाया है, किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273 इक्वल टू अपॉन 100। ठीक है, ये इसके क्या है, ये इक्वल है एक दूसरे के, यानी इस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी फॉर्म में अगर हम बात करें, इफ यू कंसिडर ओनली सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करें, दे कैन बी सिंप्लीफाइड टू, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया सकता है, C/5 इक्वल टू F-32/9। यानी कि अगर इस फॉर्मूले से भी हम फ़ारेनहाइट, यानी अगर हमें सेंटीग्रेड निकालना है तो हम फ़ारेनहाइट अगर दिया हुआ होगा हमें क्वेश्चन में, उस तरीके से हम सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। अब और इजी थोड़ा फॉर्मूला देखिए, नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, यानी कि एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना। किस प्रकार से, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, अगर हमें सेंटीग्रेड निकालना है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा, इसलिए हम सेंटीग्रेड उसमें से निकाल लेंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम सेंटीग्रेड निकालने के लिए, C इक्वल टू 5/9 F-32। ठीक है, और अगर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है तो हमें क्वेश्चन जो होगा उसमें क्या दिया होगा, सेंटीग्रेड दिया हुआ होगा, तो हम फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या दिया, F इक्वल टू 9/5 C+32। ठीक है, इसमें क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखिए, कन्वर्ट 98.6 फ़ारेनहाइट टू डिग्री C, यानी कह रहा है कि कन्वर्ट करना है हमें 98.6 फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री C में करना है, यानी सेंटीग्रेड में करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें सेंटीग्रेड निकालना है तो C वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल टू सेंटीग्रेड इक्वल टू, तो यहाँ पर दिया है F इक्वल टू ये है और F इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट है और C इक्वल टू वॉट का निशान लगा हुआ है, यानी कि C हमें निकालना है। तो C का हमने सेंटीग्रेड का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 F-32। ठीक, C इक्वल टू 5/9 98.6 किसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट में F था, F की जगह पर जो हमें वैल्यू दी है वो लगा दी हमने 98.6 - 32। इस तरीके से निकाल के हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आ गया 5/9 इंटू 66.6। अब इससे मल्टीप्लाई कर लिए हमने, तो इसका आंसर आ गया 37 डिग्री C। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला, ये देखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री C टू फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पर 40 डिग्री C सेंटीग्रेड में आपको दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इसको। सेंटीग्रेड दिया है C इक्वल टू 40 डिग्री C दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू वॉट, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है। तो फ़ारेनहाइट अगर निकालना है तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 9/5 C+32। ठीक है, यहाँ पर लगा लिया हमने फॉर्मूला, F इक्वल टू 9/5 इंटू C कितना है हमारा 40 है, तो हमने C 40 लगा लिया प्लस 32। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर लिया 9/5 इंटू 40, इसको पहले सॉल्व कर लिया हमने, कितना आ गया 72 आ गया, प्लस 32 इक्वल टू 184 फ़ारेनहाइट आ गया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है थर्मोमीटर। क्या है थर्मोमीटर, देखिए, आवर सेंस ऑफ टच कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन कम्प्लीटली टू मेजर, क्या बात कर रहे थे हम, कम्प्लीटली टू मेजर द हीट एनर्जी लेवल इन अ बॉडी, यानी कह रहे हैं आवर सेंस ऑफ टच कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन कम्प्लीटली टू मेजर हीट एनर्जी, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लीटली लेवल नहीं जान सकते एनर्जी का कि हीट कितनी है उसमें। ठीक है, इन अ बॉडी में कितनी हीट है। तो आल्सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, यानी हमें ये भी नहीं पता चला कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम छूएंगे, हमारा सेंस ऑर्गन इतना पावरफुल नहीं होता कि हम सेंस ऑर्गन से पता लगा, अपनी स्किन से या पता लगा लेंगे कितना मतलब कितना वो हॉट है या कोल्ड है।
तो उसके लिए क्या होता है, वी देयरफॉर मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, यानी तो हम क्या करते हैं, उसका मेजर करने के लिए, उसका टेम्परेचर का मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। ठीक है, द वर्ड थर्मोमीटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड थर्मो मीनिंग हीट, यानी कि जो थर्मोमीटर वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड थर्मो से, तो उसका मतलब होता है हीट, एंड मीटर मीनिंग द मेजर, यानी कि हीट को नापना। देयर आर 3 कॉमनली यूज थर्मोमीटर, क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड डिजिटल, यानी यहाँ पर 3 प्रकार के जो है थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं, इनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक, क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर? इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप डॉक्टर्स की दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक पर जाते हैं दिखाने, तो वो आपका टेम्परेचर नापता है। किससे नापता है? एक शीशे का, कांच का होता है थर्मोमीटर, तो उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, उससे नापते हैं टेम्परेचर, ये डॉक्टर के ही यूज होता है। द लिक्विड यूज्ड इन द थर्मोमीटर इज मरकरी, यानी इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, इट हैज अ स्टेम विद अ लेना विद एन इनर कैपिलरी ट्यूब एंड स्मॉल बैंड इन इट, यानी क्या होता है, ये कैपिलरी ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर वो भरा हुआ होता है मरकरी, और थोड़ी सी बैंड भी होती है, मुड़ी हुई होती है। क्यों मुड़ी हुई होती है ये भी देखिए, अगर दिस बैंड प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू द बल्ब आफ्टर द थर्मोमीटर इट टेकन आउट द पेशेंट माउथ। दिस, ये कह रहा है कि ये बल्ब क्यों होता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है ये बैंड क्यों होती है, ये बैंड इसलिए होती है जब नापा जाता है टेम्परेचर, तो ऊपर की तरफ जाता है ये थर्मोमीटर, तो वहां पर रुकता रहता है, ये वापस नहीं आता। जब तक क्या होता है कि डॉक्टर अगर पेशेंट के मुंह से निकालेंगे, ये फौरन नीचे चलेगा तो उससे पता नहीं चल पाएगा कि कितना टेम्परेचर, इसलिए ये रुकता रहता है। ठीक है, इसीलिए बैंड होता है कि रुक जाता है, वहां पर जाकर टेम्परेचर अगर बढ़ता रहता है तो रुकता रहता है वहां पर। इसी प्रकार से क्या, दिस एनेबल डॉक्टर टू रीड द थर्मोमीटर, इसी वजह से क्या है, डॉक्टर एनेबल होता है रीड करने के लिए, उसका जब थर्मोमीटर मुंह से निकाल लेता है उसके बाद में उस थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर पता चल जाता है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं अगर वो फ़ारेनहाइट में होते हैं, उसका कितना 94 फ़ारेनहाइट तो कम से कम होता है, लो पॉइंट, यानी जो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, लो पॉइंट जो उसका है, लोअर पॉइंट वो 94 फ़ारेनहाइट है, और अधिक से अधिक होता है 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर द यूज टू रीयूज it has to be given a slight jerk which bring the mercury back into the bulb by the following through the band कंस्ट्रक्शन, यानी कह रहा है कि अगर इसको दोबारा यूज करने के लिए क्या होता है, हल्का सा स्लाइड करते हैं, हल्का सा झटका मारते हैं, जिससे कि विच ब्रिंग मर्करी जो होती है वो बैक चली जाती है, वापस अपनी जहां स्टेट में, जिस स्टेट में थी वो वहां पर वापस चली जाती है, जिससे कि दूसरा के उससे टेम्परेचर को नापा जा सके। इट मार्क फ्रॉम 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट, यानी ये कह रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसका जो मार्क्ड होता है, यानी कि लोअर पॉइंट इसका 94 फ़ारेनहाइट होता है, और अधिकतम पॉइंट इसका कितना होता है, अपर पॉइंट 108 फ़ारेनहाइट। अगर इसको डिग्री सी में करें तो डिग्री सी में इसका जो लोअर पॉइंट होगा वो 35 डिग्री सी होगा, और हायर पॉइंट कितना होगा 42 डिग्री सी, एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल पार्ट्स, यानी ईच डिग्री क्या है, 5 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी ये आपको जैसे स्केल में होता है उसी प्रकार से एक डिग्री के बीच में 5 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी पर्सन इज 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि अगर आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापा है अपना टेम्परेचर बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दीज डेज क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर आल्सो मार्क्ड इन सेल्सियस स्केल, यानी कि अब ज्यादातर सेल्सियस स्केल भी चल रहे हैं नापने के लिए बॉडी टेम्परेचर को, तो वो उसका टेम्परेचर कितना होता है, कम से कम 35 डिग्री सी और ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सेल्सियस, यानी जिस प्रकार से फ़ारेनहाइट में कम से कम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो 98 फ़ारेनहाइट है, उसी प्रकार से सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सी। ओके, इसके आगे जो टेम्परेचर है आपके थर्मोमीटर है आगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं।